हेलो दोस्तों, सिविल्स नोटबुक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने उत्तराखंड की जीके के लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है। ये उस लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। जो पहला लेक्चर था उसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। और इस वीडियो में भी हम काफी अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके यूके पीएससी, वीडियो, वीपीडीओ और बाकी जो भी उत्तराखंड में अब आने वाले एग्जाम होने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सिविल्स नोटबुक की तरफ से यूके ट्रिपल एससी वीडियो बीपीडीओ 2021 के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको टोटल 17 टेस्ट मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको जो पहला टेस्ट है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.civilsnotebook.com। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल फोन है तो आप वहां से हमारी इस टेस्ट सीरीज को विजिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ब्राउजर में या क्रोम या सफारी जो भी आप यूज करते हैं आप वहां पे जाइए, सर्च बार पे आप लिखिए www.civilsnotebook.com। हमारी वेबसाइट वहां पे खुल जाएगी और आपको उसके बाद यूके ट्रिपल एससी के पेज पे जाना है और इस टेस्ट सीरीज में आप इनरोल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसे गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास माधो सिंह भंडारी, ऑप्शन बी है आपके पास वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन सी है आपके पास मेजर शैतान सिंह और ऑप्शन डी है गब्बर सिंह नेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। और वो किसकी सेना में सेनापति थे, ये क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है कि माधो सिंह भंडारी किसकी सेना में सेनापति थे। तो वो महिपति शाह की सेना के सेनापति थे। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? When was स्पर्श गंगा अभियान started in उत्तराखंड? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2009 और ऑप्शन डी 2017। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो गंगा नदी के बारे में पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा 2009 में आदर्श गंगा अभियान शुरू किया गया था। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि इसे किस सीएम के अंडर स्टार्ट किया गया था। तो इसे रमेश पोखरियाल जब सीएम थे 2009 में तो उनके अंडर इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल का जन्म हुआ था? इसका ऑप्शन ए है बागेश्वर, ऑप्शन बी है आपका पौड़ी, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौड़ी। शिव प्रसाद डबराल का जन्म 13 नवंबर सन 1912 को पौड़ी के गहली गांव में हुआ था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 13 नवंबर सन 1912 को हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसून जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? प्रसून जोशी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो इसका ऑप्शन ए है आपके पास राजनीति, इसका ऑप्शन बी है फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स या ऑप्शन डी पत्रकारिता या जर्नलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। जो प्रसून जोशी हैं वो एक भारतीय कवि, लेखक, गीतकार, पटकथा लेखक और संचार विशेषज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ट्री मैन? ऑप्शन ए है आपके पास विश्वेश्वर दत्त शकलानी, ऑप्शन बी है आपके पास बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी है श्रीदेव सुमन या ऑप्शन डी है जयानंद भारती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। दोस्तों, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1922 में
टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था और कौन से गांव में इनका जन्म हुआ था? पुजार गांव में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 को हम आगे देख लेते हैं कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर उत्तराखंड रत्न अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2017 या ऑप्शन डी 2016। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? 2016 कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार वो कब बना था? इसका गठन 2016 में किया गया था। उत्तराखंड राज्य पुरस्कार दिवस की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तराखंड रत्न पुरस्कार का गठन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 2016 में किया गया था। तो इसी एक्सप्लेनेशन में आपके काफी सवाल बन सकते हैं कि इसे किस मुख्यमंत्री के अंडर स्टार्ट किया गया था? इसे हरीश सिंह रावत के अंडर स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये उत्तराखंड राज्य पुरस्कार दिवस की 16वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसे स्टार्ट किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि उत्तराखंड के किस कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है बल्लभ दोवाल, ऑप्शन सी है शैलेश मैथानी या ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत जी। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब इन्हें कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। ये पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी कवि थे। इसे याद रखिए कि ये पहले हिंदी कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार को साहित्य का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और ये उन्हें चिदम्बरा नामक उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह के लिए प्रदान किया गया था। और ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि कौन सी कविताओं के लिए या कौन सी रचना के लिए उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उन्हें चिदम्बरा नामक उनकी प्रसिद्ध कविताओं के संग्रह के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? कि इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड इज द आर्यभट्ट ऑब्जर्वेटरी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी नैनीताल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नैनीताल। आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, कहां पे स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द गांधी ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन ए इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट या ऑप्शन डी विश्वेश्वर दत्त। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और उन्हें क्यों कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी? क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने हेतु जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ विधानसभा सीट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी चंपावत या ऑप्शन डी नैनीताल। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला हरिद्वार है। यहां विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये 11 है टोटल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ही था। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? When was Ganga declared as national river by the center? Option A 2012, option B 2014, option C 2006 या option D 2008। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां स्थित है? The headquarter of Kumaon
रेजिमेंट इज लोकेटेड एट? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी चंपावत या ऑप्शन डी बागेश्वर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है कि उत्तराखंड में कुमायूं रेजिमेंट का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि टिहरी नरेश कीर्ति शाह ने निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? ऑप्शन ए रियासत टिहरी, ऑप्शन बी गढ़वाल समाचार पत्र, ऑप्शन सी विशाल कृति या ऑप्शन डी जागृत जनता। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है कि टिहरी नरेश कीर्ति शाह ने रियासत टिहरी का प्रकाशन किया था। इस समाचार पत्र का उन्होंने प्रकाशन किया था और ये कब किया था? सन 1901 में रियासत टिहरी गढ़वाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बॉइलिंग पूल ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन ए है बयां ताल, ऑप्शन बी है सहस्त्र ताल, ऑप्शन बी है बदानी ताल या ऑप्शन डी है भैंग ताल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड का उबलता ताल बयां ताल को कहा जाता है। उत्तराखंड का उबलता ताल किसे कहा जाता है? बयां ताल को कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर काशी में स्थित है। इसे आपको ये भी याद रखना है कि जो बयां ताल है वो उत्तर काशी में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है? कि उत्तराखंड का अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज माउंटेनियस? सो ऑप्शन ए है आपके पास 78%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 86% या ऑप्शन डी 70%। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है 86%। उत्तराखंड में जो 86% जो टोटल लैंड है वो माउंटेनियस है यानी पर्वतीय है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल का 86.07 भाग यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर पर्वतीय है तथा 13.93% यानी 7,448 वर्ग किलोमीटर मैदानी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा जो उत्तराखंड का भूभाग है वो पर्वतीय है और कितना कम जो है वो मैदानी क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? कि अब जब उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ था तो सेंटर में यानी इंडिया की उस टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट थी? सो ऑप्शन ए है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ऑप्शन बी है आपकी जनता दल, ऑप्शन सी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव कोalition यानी यूपीए या ऑप्शन डी है आपके पास इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। सो 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय सेंटर में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार थी। उत्तराखंड राज्य के समय एनडीए की गठन की सरकार थी सेंटर में। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि सूर्यधर झील का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी रिसेंटली जो है वो सूर्यधर झील का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है आपका बागेश्वर, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी चंपावत या ऑप्शन डी देहरादून। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? देहरादून। जो सूर्यधर झील है उसका उद्घाटन देहरादून में किया गया है। और ये किसने किया? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। यानी अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लेकिन इसका उद्घाटन किसने किया था? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया था। और अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं कि भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी का उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में ये स्थित है? कि आईएमए उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए आपका हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मसूरी या ऑप्शन डी नैनीताल। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है कि जो भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। आईएमए देहरादून में स्थित है।
आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली या ऑप्शन डी बागेश्वर। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है कि गढ़वाल मंडल का हिस्सा इनमें से बागेश्वर नहीं है। जो गढ़वाल मंडल है इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, इनमें आता है आपका चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिले इसमें शामिल हैं, गढ़वाल मंडल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। When was उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002 या ऑप्शन डी 2011। सो इसका करेक्ट आंसर है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन ऑप्शन बी 2001 में किया गया था। जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या है कि 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक, ताकि आपको उत्तराखंड के रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर सकें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.civilsnotebook.com। आप हमें फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं सिविल्स नोटबुक। आप हमसे टेलीग्राम के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं @civilsnotebook। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।